तिलक विद्यापीठ महाराष्ट्र है, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी है। तो कई यूनिवर्सिटियों के साथ कई कोर्सेज अलग अलग हैं। मकसद सिर्फ एक है, पूरे भारत को स्वस्थ बनाना और भारत के हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर खुद बनाना। और कर सकता हूँ, मुझे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी बता रहे हो, मैं लीच थेरेपी भी तो करा सकता हूँ। मेरे लीवर फेल में तुम बता रहे हो कि लीवर फेल हो गया, पानी भरना पड़ेगा, तो मेरा लीवर खुद रिजनरेट भी तो हो सकता है, क्योंकि लीवर में सबसे अधिक स्टेम सेल होते हैं, लेकिन ये कोई बताता नहीं। तो ये सब लोगों को नॉलेज बढ़ जाएगी तो लोग डॉक्टर से सवाल जवाब करेंगे, उसको अपना डॉक्टर खुद बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज़। और मेरे साथ एक खास शख्सियत जिन्हें आप बहुत बारी टीवी पर देखते हैं, और अगर आप किसी ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं जो कि आपको जिसका लाइलाज प्रॉब्लम बन गया है, तो आपने आचार्य मनीष जी को सुना होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज आपने बीमारी के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट पहले से बताते आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो नया दिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज हमने भारत में ऑफिशियली एक मेडिकल एकेडमी लॉन्च किया जिसका नाम रखा है हिम्स मेडिकल एकेडमी। एक ऐसा ही एकेडमी लॉन्च किया है जो पूरे भारत के हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर खुद बनाएगी। मतलब इस मेडिकल एकेडमी में 1 घंटे के फ्री ऑनलाइन कोर्स से शुरू करके 4.5 साल की डिग्री तक के कोर्स शुरू किए हैं। मतलब 4.5 साल की डिग्री लेकर इंसान डॉक्टर बने, वो भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया BNYS। और इसके अलावा जो आम आदमी है, महिला है, पुरुष है, जो घरेलू आदमी है, वो भी कोर्स करके 3 महीने का हर बीमारी के बारे में सीख सकता है, जान सकता है, ताकि कभी लाइफ में उसको कभी किडनी फेल ना हो, लीवर फेल ना हो, कैंसर ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ ना हो। मतलब हमारा मकसद है हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन जाए। सर, ये कोर्सेज ऑनलाइन है ऑफलाइन है? देखिए, जो 4.5 साल की डिग्री है वो रेगुलर डिग्री है, वो तो कॉलेज में आके ही, एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री है, वो कॉलेज में आके ही पूरी हो पाएगी। इसके अलावा बाकी सब कोर्सेज ऑनलाइन है। उसके लिए आपको सिर्फ एक लिंक आएगा, घर पे हम आपको पढ़ाएंगे, शनिवार और इतवार की क्लासेस रहेंगी। सर, बात की जाए डिग्री की, तो उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है? उसके लिए 10+2 चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, PC भी बोलते हैं उसको। मतलब बायोलॉजी में अगर आपने +2 कर रखी है तो आप BNYS में एडमिशन ले सकते हैं। सर, एडमिशन के प्रोसीजर की बात करूं तो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर ऐसे ही एडमिशन ले सकते हैं? नहीं जी, नहीं, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है प्रॉपर जैसे यूनिवर्सिटी के कोर्स चलते हैं उसी तरह हमारे को ग्लोबल यूनिवर्सिटी से ये मान्यता मिली है। हमारे को ये पूरा सारा जुड़े हैं हम लोग। तिलक विद्यापीठ महाराष्ट्र है, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी है। तो कई यूनिवर्सिटियों के साथ कई कोर्सेज अलग अलग हैं। मकसद सिर्फ एक है, पूरे भारत को स्वस्थ बनाना और भारत के हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर खुद बनाना और मेडिकल डिग्री शुरू करना। सर, बच्चों के हमने 1000 सीट्स का प्लान किया BNYS की, कि 1000 लोग ये कोर्स करेंगे और 1000 लोगों को हम डॉक्टर बनाएंगे अगले 4.5 साल में। अच्छा, आचार्य वरिष्ठ, यदि हम बातचीत करें और यदि इनसे उस ताल्लुकात में बातचीत करें कि जीना सीखो, जो आपका मेन स्लोगन है, जिसको कि तमाम टीवी चैनल के दर्शक और तमाम लोग आपको देखते हैं, तो क्या जीवन जीने की शैली जो है वो इस पाठ्यक्रम में भी शामिल होगा क्या? जी जी जी, इस कोर्स के अंदर जीना ही सिखाया जाएगा, अपना डॉक्टर खुद बनना सिखाया जाएगा। जब इंसान जीना सीख जाएगा तो बीमार पड़ेगा ही नहीं ना। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, तो जंगल में हॉस्पिटल भी नहीं है, ना बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, ना वहाँ कोई क्लिनिक है। तो वहाँ क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लोग प्रकृति के नियमों पर चलते हैं। प्रकृति का नियम कहता है सूरज डूब गया, आप खाना नहीं खाना, लेकिन रोज रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी, अब आपके दिल्ली के पास कितने ढाबे हैं, रात को 4 बजे भी लोग भटूरे छोले और डोसा पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं। इंसान अभी खाने के पीछे पड़ा हुआ है। हम बोलते हैं नियम सीख जाओ, जीवन जीने के सिस्टम को सीख जाओ, तो ना तो कभी बीमार पड़ोगे, ना कभी कोई तकलीफ आएगी, ना ही हमें कोई हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़ेगा। और अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी आयुर्वेद आ चुका है, तो अगर आपको कोई बीमारी है तो हेल्थ इंश्योरेंस से भी अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से कोरोना महामारी आया और उस वक्त भी आपने एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत की थी कि लोग अपने घर में किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, साथ ही हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि आयुर्वेद के प्रति लौटा है उसके प्रति। लेकिन मेडिकल माफिया को तकलीफ हो रही है ना, जो ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया, उसको तकलीफ हो रही है। ये आयुर्वेद के प्रति विश्वास क्यों लौट रहा है? इसीलिए वो कहते हैं ना, हम तो स्लोगन है हमारा, बाबा रामदेव तो एक बहाना है, पूरा आयुर्वेद निशाना है। तो आपको क्या लगता है कि जो मेडिकल कॉलेजेस आप लोग खोल रहे हैं और इससे क्या छात्र छात्राएं लाभान्वित होगी? क्या देश के अंदर में एक नया रिवोल्यूशन होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देश का हर व्यक्ति
कोर्स कर लेगा, सीख जाएगा, ट्रेनिंग ले लेगा, तो वो डॉक्टरों के झांसे में नहीं आएगा, वो उसको उल्लू नहीं बना पाएंगे। डॉक्टरों को जो इंसेंटिव मिलता है वो गलत पेशेंट का भर्ती करके, गलत इलाज करके, वो सब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज होगी एक व्यक्ति को कि मुझे स्टंट डाल रहे हो, मेरी कोलैटरल आर्टरी भी तो बन सकती है, मेरे को डायलिसिस बता रहे हो, जबकि मैं नेचुरल डायलिसिस भी तो कर सकता हूँ, मुझे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बता रहे हो, मैं लीच थेरेपी भी तो करा सकता हूँ, मेरे लीवर फेल में तुम बता रहे हो कि लीवर फेल हो गया, पानी भरना पड़ेगा, तो मेरा लीवर खुद रिजनरेट भी तो हो सकता है, क्योंकि लीवर में सबसे अधिक स्टेम सेल होते हैं, लेकिन ये कोई बताता नहीं। तो ये सब लोगों को नॉलेज बढ़ जाएगी तो लोग डॉक्टर से सवाल जवाब करेंगे, उसको अपना डॉक्टर खुद बन जाएंगे। सर अगर इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो डिग्री कोर्स है वो लगभग क्या रहेगा? बिल्कुल नॉर्मल सा कोर्स है, जो नॉर्मल सा फीस है, जैसे एक आम BMS कॉलेज में या BNYS की जो फीस रहती है, लगभग पूरे 5-4.5 साल की डिग्री में लगभग 4.25 लाख फीस रहेगी। और उसमें भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, कोटा होता है, गरीब आदमी को इतनी छूट और ये सब, वो सब रहेगा। वो मुझे ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर इतना मालूम नहीं, बिकॉज ऑफ क्योंकि सुनील चौहान जी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम लोग तो सपोर्ट में खड़े हैं, मैं और डॉक्टर BRC। और जो कोर्सेज़ है वो बड़े ऑनलाइन वाले कोर्सेज़ बहुत सस्ते हैं, वो 1000 का भी है, 6000 का भी है, 10,000 का भी है। अब उतनी फीस देते हैं जितने में हमारा काम चल जाता है। सर कोर्सेज की बात आपने करी, लेकिन यदि हम इसको रोजगार में तब्दील करें तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हॉस्पिटल अभी और खुलने बाकी हैं जहां पर आपके पढ़ाए हुए लोग जो जाएंगे जॉब करने के लिए, अपने जीवनचर्या को व्यतीत करने के लिए, कैसे संभव हो पाएगा? अभी पूरे भारत में हम हिम्स के नाम से और जीना सीखो के 34 हॉस्पिटल खोल चुके हैं, और पूरे भारत के हर शहर में खोलना है। तो इतने ज़्यादा हॉस्पिटल खोलेंगे उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ना तो ग्लूकोज की बोतल होती है, ना सलाइन वाटर चढ़ता है, ना कोई ऑपरेशन होता है, ना कोई सर्जरी होती है। हमारे हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल होता है, लेकिन वहाँ लॉन होता है, नंगे पाँव घास पे घुमाया जाता है, रोज़ सुबह शाम थेरेपी होती है, उनको वमन कराया जाता है, विरेचन कराया जाता है, घुटने दर्द है तो जानू बस्ती कराई जाती है, कमर दर्द है तो कटी बस्ती कराई जाती है। अभी एक दिल्ली के एडवोकेट हैं, एडवोकेट अश्वती उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उनके पापा का घुटना ख़राब हो गया था, उन्होंने दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, सबने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 10 दिन हमारे हॉस्पिटल में आए, आज 8 महीने हो गए, वही घुटना है, साइकिल भी चला रहे हैं, खेतों में काम भी कर रहे हैं, ठीक हो गया, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही भारती, जानते हो आप कॉमेडियन, उसकी मम्मी को डॉक्टर ने जवाब देता कि बचेंगी नहीं, सेवा करो, लेकिन आज वो पूरी तरह से ठीक है, 1.25 साल हो गया, कोई डायलिसिस नहीं हुआ, कोई इंसुलिन नहीं चलती, बिल्कुल ठीक है वो। तो ऐसे सैकड़ों पेशेंट है। मोदी जी के खुद के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी, उनका डायलिसिस चलता था, उनके हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे, आज लगभग 10 महीने हो गए, उनका 10-12 दिन में 1 डायलिसिस होता है। और BP शुगर की जो कम से कम 12-13 गोलियाँ खाते थे रोज़ की, अभी 1 या 2 गोली खाते हैं, बाकी सब छूट चुकी हैं। सर अगर बात की जाए आचार्य मनीष जी की, डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी जी की, तो इन बड़े कोर्सेज में आपका क्या खास रोल रहेगा? क्या हमारे स्टूडेंट्स को भी आप मुलाकात करेंगे? जी, हम पढ़ाएंगे उनको, हम उनको जो हमारे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने ज़िंदगी में सीखा है धक्के खा के, वो उनको सिखाएंगे हम। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।